जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आप सभी का स्वागत गुरु जी के सत्संग चैनल पर। आशा करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी पर निरंतर बरस रही होंगी और आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी का नाम लेते रहिए, दिन रात ऐश करते रहिए। और जब हमारे साथ बाबा हैं तो फिर किस बात का डर है या गम है। संगत जी, मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इसको स्किप नहीं करेंगे। आज का सत्संग थोड़ा अलग है और आपकी लाइफ से भी जुड़ा है। ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कृपया करें अंत तक सुने। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरु जी। गुरु का आप सब पर सबकी मेहरबानी बनी रखे। जो भी गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी भी शुभ किस्मत की कमी ना हो। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दे। गुरु जी महाराज उनकी हर इच्छा पूरी करें। जय गुरु जी संगत जी। एक छोटा सा उपाय, अगर आपके घर का कोई मेंबर आपको पसंद नहीं करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो भी कुछ मत कहिए, उसे आने से मत रोकिए। भले ही वह रोज़ किसी बहाने से आता है, लेकिन वह जाते जाते कुछ ऐसा कर जाता है जिससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में आप क्या करें, बस उसके जूतों की मिट्टी थोड़ी सी लीजिए और अगर आपके घर में चूल्हा है तो उसमें या गैस है तो गैस पे जला दीजिए। बस अब ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतनी बढ़िया बात बताने के लिए गुरु जी का संदेश है। तुझे एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम्हारी बीवी दूर हो सकती है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाना है और वहाँ पर 5 बार बोलना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम वाही वाही। संगत जी ऐसा बोलिएगा, धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगेगी और आप धनवान बनेंगे। सुबह उठते ही बोलिए, मेरे पास अचार धन है। तो मिनट तक अफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, खुद से कहिए, आई एम बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड। जैसे उसकी ओर होगी वैसा ही परिणाम आएगा। अगर आप जानते हैं मैं गरीब हूँ, बेकार हूँ, तो यूनिवर्स भी आपको वही लौट आएगा। तो उसकी सोच पॉजिटिव रखिए। गुरु जी ने हमेशा ये कहा है, दूसरे की परेशानी में कभी भी आनंद मत लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो तकलीफ आप दूसरों में देखकर खुश होते हैं वह आपके जीवन में भी ना आए। आखिर में मैं यही कहूँगी, गुरु जी की ब्लेसिंग का इंतज़ार हमेशा रहता है। उसी तरह गुरु जी को भी हमारे थैंक यू का इंतज़ार रहता है। संगत जी एक प्यारा सा सत्संग है गुरु जी का, साधु का। गुरु जी और साधु की बात आप सुनेंगे तो आपका विश्वास गुरु जी पर डगमगा जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि गुरु जी के सिवा कुछ और
दिखेगा ही नहीं। संगत जी, एक बार एक साधु गुरु जी के पास आए और कहने लगे, तूने तो छोटी उम्र में पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा दिया है। कभी कहता है मैं शिव हूँ, कभी गुरु नानक, और तू है क्या? अब संगत जी सोचिए, वो साधु 310 साल का था। उसने कहा, तू कुछ नहीं है, मैं साधु हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं। गुरुजी की बात। संगत जी, गुरुजी शांत रहे, फिर बोले, तो किसी से पूछ लेना, क्या मैंने कभी अपनी संगत को कहा है कि मैं शिव या नानक का अवतार हूँ? मैं तो बस उस रूप में प्रकट होता हूँ जैसा भक्त देखना चाहते हैं। गुरु कभी भक्त की श्रद्धा को ठुकराता नहीं है। जिस भाव से वह दिखेगा, मैं वैसा ही रूप ले लूँगा। साधु ने कहा, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर तू सच में गुरुजी है तो एक काम कर, मुझे सचखंड का दूध मंगवा कर पिला, तब मानूंगा। तुझे। गुरुजी मुस्कुराए, फिर अपना हाथ ऊपर किया। संगत जी सुनिए, ऊपर से चांदी का गिलास आया। गुरुजी के चांदी 14 तरह के फ्लेवर वाले दूध एक गिलास में प्रकट किए। गिनती शुरू हुई, 1 2 मौत, और फिर गिलास भर गया। गुरुजी ने वह गिलास साधु को दिया। जैसे ही साधु ने वह चमत्कार देखा तो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। अगर आज तू कहे तो मैं मोक्ष भी पा सकता हूँ। संगत जी, ये सुनकर आपको फिर आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहना। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम कहीं आउटिंग के लिए फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाते हैं, बस या कार हायर करते हैं, तो उस डॉक्टर पर पूरा टेस्ट करके हम इंजॉय करते हैं और सफ़र की चिंता नहीं करते हैं, हमें सेफली मंदिर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने परमात्मा पर टेस्ट करो। थोड़ा देर रुक सकते हो, पर उन मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ठीक ऐसे ही आप अपने परमात्मा पर ट्रस्ट रखो। थोड़ी देर रुक सकते हैं, पर वह मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। संगत जी, गुरु जी की 5 बातें जो उन्होंने संगत से पालन करने को कहा है। कभी भी गुरु जी पर डाउट मत करना, उनकी बातों में इफ़ और बट मत लगाना, ये मत कहना लेट स्ट्राइक 0 होकर अपना आना है। जब सत्संग में आओ तो माइंड और सूझ बाहर ही छोड़ देना। अगर आपने ये 5 बातें फॉलो करी तो गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। गुरु जी से जुड़ने के बाद लाइफ पूरी तरफ से चेंज हो चुकी है। एंगर कम हो जाता है। जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो सच्चे मायने में गुरु जी की संगत में नहीं है। जो गुरु जी से डेली जुड़ते हैं, उनका बिहेवियर, सोच, लाइफ स्टाइल सब बदल जाता है। गुरुजी की संगत में रहना एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इस दुनिया में अपना कोई नहीं, कई बार अपना फैमिली भी साथ नहीं देता है, तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करें। इसीलिए मैं कहूँगी, गुरुजी के जो हो जाओ, उन्हीं के बनकर रहो। जब हम दुनिया से जाएं तो सीधा उनके चरणों में जाएं, कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। गुरुजी का आदेश है कि ये बातें मैं सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। जो सुनते हैं उनका भला, जो नहीं सुनते उनका भी भला। वह बस यही चाहते हैं कि हम कोई खुश रहें, खुश ना रहे। संगत जी, समस्याएं और चैलेंज तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी है। जब भी हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है तो खुशी चेहरे पर दिखाती है। उसी तरह गुरु भक्त में जब हम एक सिंसियर रहते हैं तो उसका प्रकाश हमारे चेहरे पर पड़ता है। गुरु जी से डेली प्रार्थना करो, गुरु जी मेरे अंग संग रहो, आपके बिना हम मन नहीं लगता है। गुरु जी का साथ कहीं नहीं छोड़ना, हमें खुश करना,
जो चाहे हालात कैसे भी हो। गुरुजी कहते हैं बेटा मुझे सब पता है, तुम टेंशन में हो, पैसों की परेशानी भी है, लेकिन लेकिन मैं हूँ ना, तो बस अपना मन साफ रख। क्यों किसी का बुरा मत सोच, किसी से जलन मत कर, कभी किसी का बुरा मत कहना, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकलती हुई बात मैं हर बात मैं सुनता हूँ। तू जब रोता है तो मैं भी तेरे साथ रोता हूँ, जब तू खुश होता है तो मैं भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तू मुझसे बात तो कर, कभी बैठे बैठे मुझे याद कर। मुझे पता है तू दिन भर में बहुत कुछ सोचता है, पर मुझसे कहना कुछ नहीं। क्यों नहीं बताता बेटा, मुझे बता दिए लिया कर, तेरी परेशानियों का हल मैं निकाल दूंगा। तू सिर्फ मुझसे जुड़ जा, बाकी दुनिया क्या सोचती है क्या बोलती है तो उस पर ध्यान मत दे, मैं देख लूँगा सब। संगत जी, सच में गुरुजी हमारे इतने पास होते हैं कि हमारी हर बात उन्हें पता होती है, पर हम ही उन्हें इग्नोर कर देते हैं, हम ही उनकी ओर पीट कर लेते हैं। फिर जब मुसीबत आती है तो रोते हैं, गुरुजी को कोसते हैं, आपने हमें बचाया क्यों नहीं। जबकि सच्चाई ये होती है कि गुरुजी जो हमेशा बचाने आए थे, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए, हमने उनके संकेतों को समझा ही नहीं। हम तो बस अपनी जिद में लगे रहे। गुरु जी का एक वचन है, जो मेरे से जुड़ेगा मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर दुनिया भी उसका साथ छोड़ दे तो भी मैं उसके साथ रहूंगा। अब बताइए संगत जी, ऐसा गुरु अगर हमारे साथ है तो किस बात की कमी है। बस एक बार पूरी श्रद्धा से जय गुरु जी कहकर देखिए, आपके हर घर का माहौल बदल जाएगा। गुरुजी कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए तो सुबह उठते ही मुझे याद करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी फोटो को देखो और एक प्यारी सी मुस्कान दो। मैं तुम्हारे पूरे दिन को ब्लेसिंग से भर दूंगा, तुम्हारा हर काम स्मूथली चलेगा। संगत जी, ये सब बातें कोई किताबों में नहीं है, ये सब अनुभव से सीखी बातें हैं। संगत ने अपने जीवन में देखा है और महसूस किया है। जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो आप अपनी सोच से बड़े हो जाते हो, आपकी सोच में शांति आ जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, मन में कंपेंशन आने लगता है, और सबसे बड़ी बात आपके भीतर माफ़ करना करना की शांति शक्ति आ जाती है। गुरुजी कहते हैं माफ़ कर देना सीखो, जो तुम्हें दुख दे उसे भगवान को सौंप दो, तुम बस माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि माफ़ करना एक बहुत बड़ी तपस्या है और यही तपस्या हमें गुरुजी के और करीब ले जाती है। गुरुजी का कहना है जो मेरी शरण में आता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। आप दिन में कितना भी बिजी हो, लेकिन कम से कम एक बार जय गुरुजी जरूर बोलिए। ये नाम लेने से मन को शांति मिलती है, मन की बात गुरुजी तक पहुंचती है, और जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो मिरेकल्स अपने आप होने लगते हैं। आपको लगेगा ये कैसे हो गया, तो याद रखिए गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देते हैं। अगर आपने सच्चे मन से कुछ मांगा है और आपकी भावना सच्ची है तो गुरुजी जरूर देंगे। हाँ, कभी कभी देर हो सकती है, पर इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाता है। गुरुजी ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है, वह अपने समय पर अपने तरीके से सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस हमें पेशेंस रखना है और फुल ट्रस्ट रखना है। संगत जी, कई बार हम परेशान होकर कहते हैं गुरुजी अब बस करिए, अब तो संभाल लीजिए, तो गुरुजी जवाब दे मुस्कुराते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हें उस लेवल पर ले जा सकता हूँ जहाँ तू कभी गिर नहीं सकेगा, थोड़ा सब्र रख, मैं सब देख रहा हूँ। क्या बात है, गुरुजी की हर शब्द में अमृत है। गुरुजी कहते हैं बेटा ये जीवन एक परीक्षा है, हर दिन एक टेस्ट। मैं चाहता हूँ कि तू इस टेस्ट को पास करे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके सिखाता हूँ। जो तू आज समझ नहीं पा रहा वही बात कल तुझे वरदान लगेगी, जो आज टफ लग रहा है कल वही तुझे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की इतनी प्यारी बातें गुरु जी की कृपा से आप सब तक पहुँची। अगर आपके मन को छू गई हो
तो जय गुरु जी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि गुरु जी से जुड़ना क्यों ज़रूरी है। गुरु जी कहते हैं, मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो तब मुझे पूजा करते हो। जब तुम किसी को भला सोचते हो तब तुम मेरा ध्यान रखते हो। इसलिए भलाई का रास्ता अपनाइए, सच्चाई से जुड़िए और गुरु जी के चरणों में सिलेंडर हो जाइए। यही यही जीवन का सार है। शब्दों में कह पाना मुश्किल है कि गुरु जी ने हमें कितना कुछ दिया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने सत्संग के माध्यम से उनकी महिमा गाने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।